अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नेक के लिए एक न्यू डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इसकी कटिंग मैंने पहले स्टिक पेपर पे करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 10.5 से 11 इंच तक और इसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच तक। स्टिक पेपर को सेंटर से मैं ऐसे फ़ोल्ड करूँगी और नेक की चौड़ाई और लंबाई के लिए निशान लगाऊँगी। आपने ये निशान अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। मैं ये नेक डिज़ाइन मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। इस नेक डिज़ाइन को मैं बोट शेप में बनाऊँगी, तो टोटल नेक की चौड़ाई 8 इंच है, तो उसका हाफ़ मैं 4 इंच पे निशान लगाऊँगी और नेक की लेंथ मैंने तैयार रखनी है 7 इंच, तो 7 इंच तक लंबाई में मैं निशान लगाऊँगी। नेक डिज़ाइन हम बोट शेप में बना रहे हैं, मगर आपने लंबाई में पहले उतने ही निशान लगाना है जितना आप नॉर्मल डीप गला रखते हैं उस अकॉर्डिंग। तो ये 7 इंच मैं नॉर्मल अगर गला बनाती राउंड या चौकोर तो रखती, तो उस अकॉर्डिंग मैंने निशान लगाया है। अब उस निशान को छोड़ के लंबाई में मैंने 4 इंच तक एक और निशान ड्रॉ किया है, क्योंकि बोट शेप में नेक की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा नहीं होती। तो अब ये वाले जो मैंने 2 निशान ड्रॉ किए हैं 4 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में, इन दोनों को ऐसे आपस में मिला के मैंने यहाँ सेंटर से नेक को राउंड शेप देनी है। अब यहाँ से नेक को हमने ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी, क्योंकि बोट शेप में नेक की जो शेप होती है वो वे की तरह होती है, ज़्यादा राउंड नहीं होती। तो ये इस तरह से आप देखें, ये शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हाफ इंच तक का स्टिक पेपर छोड़ के मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर देनी है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ सेंटर से 2.5 इंच का गैप छोड़ के मैंने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो यहाँ सेंटर से 3 इंच का गैप भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये वाला जो 2.5 इंच के मार्जिन पे मैंने डॉट ड्रॉ किया है, यहाँ से ऐसे तिरछी मैंने 1.5 इंच तक लंबाई में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे मैंने 1.5 इंच तक ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे नेक की जो ये वाली लेंथ है टोटल, यहाँ तक इनको आपस में राउंड शेप दे के मैंने मिलाना है। तो उससे पहले नेक लाइन की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 11 इंच और सेंटर में हाफ इंच का गैप छोड़ के ऐसे मैंने डॉट ड्रॉ कर देने हैं। नेकलाइन की लेंथ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे चौड़ाई आपने ऐसे हाफ इंच ही रख के ये लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से। ऊपर से मैंने नेक को बोट शेप में रखा है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक नेक की टोटल लेंथ थी। तो अब यहाँ से हमने ऊपर जो 1.5 इंच तक ये लाइन ड्रॉ की है, इन दोनों को आपस में मिलाना है इस शेप में, हल्की सी राउंड शेप में। तो सेम आपने ऐसे ही ये लाइन ड्रॉ कर देनी है हल्की सी राउंड शेप में। अब यहाँ से ये पॉइंट आप देखिए मैंने ऐसे तिरछा लगाया है, अगर आपको ज़्यादा तिरछा नहीं पसंद तो आप इस तरह से थोड़ा-सा इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये वाली जो मैंने लाइन्स ड्रॉ की इनको फॉलो करके मैंने सेंटर से स्टिक पेपर को कट करना है। तो ऐसे सेंटर से मैंने एक्स्ट्रा स्टिक पेपर कट कर दिया है। अब ऊपर जो मैंने बोट शेप में नेक को ड्रॉ किया है उसको फॉलो करके मैंने ऐसे सेंटर से स्टिक पेपर को कट कर दिया है। इस डिज़ाइन में मैंने स्टिक पेपर पे नेक को ड्रॉ करके कट कर दिया है। अब साइड से एक्स्ट्रा स्टिक पेपर मैंने कट कर देना है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। तो इस शेप में मैंने स्टिक पेपर पे नेक की कटिंग कर दी है। अब इसको शर्ट के फ्रंट साइड पे रख के मैंने पेस्ट कर देना है। बुकरम को मैंने शर्ट के फ्रंट साइड पे पेस्ट कर दिया है इस्त्री की मदद से। अब यहाँ सेंटर में पहले मैंने डिज़ाइन बनाना है, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करूँगी, सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन में छोड़ूँगी जो फ़ोल्ड करना है हमने। तो ऐसे सेंटर से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिए। ये वाले जो कॉर्नर्स है यहाँ पे छोटे-छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब मैंने गम ली है और गम की मदद से ये जो हाफ इंच तक मैंने फैब्रिक छोड़ा है, इसको मैंने उल्टी साइड पे फ़ोल्ड कर देना है। तो ऐसे किनारे पे मैं गम लगाऊँगी।
और ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे मैंने फ़ोल्ड करते जाना है स्टिक पेपर के ऊपर। ये सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को गम की मदद से मैंने उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करके चिपका दिया है। अब इसके अराउंड मैंने शिटर लेस लगानी है, तो शिटर लेस भी सेम गम की मदद से पहले मैंने चिपका देनी है। इस तरह से बिगिनर्स भी बहुत आसानी से और सफाई से ये लेस लगा लेंगे। तो ऐसे लेस के कॉर्नर पे मैं गम लगाऊंगी। गम लगाने के बाद इसके अराउंड ऐसे मैंने लेस को रखते जाना है। तो ये पहले हम गम की मदद से लेस इसके अराउंड लगा लेंगे दोनों साइड पे। तो ये एक साइड पे मैंने लेस लगा दी है, दूसरी साइड पे भी लगा दूंगी। दोनों साइड पे मैंने गम की मदद से लेस लगा दी है। इस तरह से बिगिनर्स बहुत ही आसानी से और सफाई से लेस लगा लेंगे। ये ऊपर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब मैंने सेंटर में ये वाला फैब्रिक लगाना है, तो फैब्रिक के साथ मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में स्टिक पेपर पेस्ट कर दिया है और ऊपर वाली साइड पे मैंने ये लूप्स लगाने हैं। तो लूप्स की जो चौड़ाई है वो मैंने 2-2 इंच ली है। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। ये डोरी बनानी मैंने आपको बताई हुई है। डोरी बना के 2-2 इंच तक आपने लंबाई में लूप्स कट कर लेने हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो लेस है ये पहले हमने गम की मदद से लगाई थी, तो अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे मशीन की मदद से। अब नेक के सेंटर में ये वाला जो फैब्रिक लिया है मैंने 2 इंच चौड़ाई में, जिसके सेंटर में मैंने स्टिक पेपर पेस्ट किया है, ये रखना है और लेस के किनारे पे ऐसे सिलाई लगा देनी है। अब इस साइड पे मैंने लूप स्टिच करने हैं। लूप्स बिल्कुल साथ-साथ रख के मैं स्टिच करूँगी। तो ऐसे लूप स्टिच करते हुए आपने सारे लूप्स की जो लेंथ है वो एक जैसी रखनी है। तो ऐसे आप चेक करें। इस साइड पे मैंने लूप स्टिच किए हैं, एंड में मैं लूप्स के सेंटर में पर्ल्स लगा दूंगी। अब ऊपर मैंने राउंड शेप में शिटर लेस लगानी है, तो साइड से मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब इस लेस को मैंने उल्टा करके रखना है। बिल्कुल स्टिक पेपर के साथ साथ रख के मैंने राउंड शेप में लेस को स्टिच करना है पहले ऐसे। राउंड शेप में मैंने लेस स्टिच कर दी है। अब लेस के अराउंड मैंने अरेब फैब्रिक लगाना है, तो ये मैंने अरेब फैब्रिक कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। एक साइड से मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब ये वाली जो मैंने लेस को सिलाई लगाई है, इसको फॉलो करके मैंने इस तिरछी पट्टी को रखना है किनारे-किनारे पे और सिलाई लगा देनी है। ऐसे लेस के साथ मैंने ये तिरछी पट्टी रख के स्टिच कर दी है। अब यहाँ सेंटर में मैंने छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद ये वाला जो फैब्रिक है इसको ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि अरेब फैब्रिक है तो ये आसानी से राउंड शेप में प्रेस हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने तुरपाई कर दी है। तो अब ये वाले जो मैंने
लूप्स लगाए हैं, इनके सेंटर में मैंने ये छोटे-छोटे पर्ल्स ऐड करने हैं। तो अब यहाँ से उल्टी साइड से मैंने सुई धागे को निकालना है और लूप्स के सेंटर से मैंने सुई को निकाल लेना है। क्योंकि लूप के सेंटर में ये पर्ल्स आएगा, तो सेम ऐसे ही आपने लूप्स के सेंटर में पर्ल्स स्टिच कर देने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। लूप्स के सेंटर में ऐसे सारे मैं पर्ल्स स्टिच कर दूँगी। उसके बाद नेक की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है नेक की फाइनल लुक, जो बहुत ही खूबसूरत आई है। ये न्यू डिज़ाइन है, आपको बेहद पसंद आएगा। गर्मियों की ड्रेस पे आगे ईद आ रही है, ईद की ड्रेस पे आपने ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है। पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो इंशाल्लाह ये नेक डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आया होगा। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।